नमस्कार साथियों, मैं आयुष दादिज। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि 60 दिनों के अंदर अंदर अपन कैसे जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और बिना कंफ्यूज हुए, फालतू की चीज़ों को छोड़ते हुए किस तरीके से हमें 60 दिन की एक स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, उस विषय में मैं बात करता हूँ। जिनको अच्छी लगे तो ठीक है अपनाना, और नहीं लगे तो सब अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशली आज हम जो बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि सर मैंने पहले से कोई कोर्स लिया हुआ है या फिर मैंने कोई कोचिंग करी हुई है, तो क्या मुझे नई चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है। राजस्थान जीके को कहाँ से पढ़ा जाए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा राजस्थान जीके की। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हाल ही में एट प्रेजेंट की जो बात कर रहा हूँ, पहले कहाँ से है कहाँ से नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर अभी जो प्रश्न आ रहे हैं तो राजस्थान के कल्चर और हिस्ट्री में से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे राजस्थान की पुस्तक में से। आप उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर हो वहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। जो बुक में बता दूँ, एक तो ये वाली बुक है 9th क्लास की, ठीक है। इस पर पृष्ठा लगा हुआ है, एक मिनट में थोड़ा सा अंदर से खोल के बता दूँ, इसमें को दिख जाए आपको कहीं भी। ये इस टाइप की पुस्तक है कक्षा 9 की, और एक पुस्तक है आपकी कक्षा 10 वाली। ये दो तो आप अनिवार्यतः पढ़ के जाओगे, हिस्ट्री और कल्चर के लिए। ये दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद में अगर आपको समय मिलता है तो आपको 3 पुस्तकें इसकी छोटी छोटी सी है, ये 7th क्लास वाली है, ठीक है, ये भी पढ़नी है अगर समय मिलता है तो, परंतु 9th 10th की तो आपको पढ़नी है, ठीक है। ये है आपकी 6th क्लास वाली। ये सब किताबें आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रश्न यहीं से बन रहे हैं आजकल। और ये है आपकी 8th क्लास वाली। तो ये मैंने राजस्थान की, हमारा राजस्थान वाली पुस्तक है, ये तो मैं आपको सबसे पहले रेफ़र करूँगा, ये तो आपको पढ़ना चाहिए। आई बात हो गई हिस्ट्री कल्चर की, और दूसरी बात है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी जहाँ से भी आपने कोचिंग की है या फिर जिस किसी के भी आपने वीडियो देखे हैं उसी से पढ़ें और सिर्फ क्वेश्चन लगाएं और कुछ नहीं करना है। अगर आप बार बार अलग अलग के वीडियो देखोगे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, किसने कहाँ बताया किसने क्या नहीं बताया। फालतू की चीज़ों को छोड़ो। ओनली 60 दिन बच्चे में अनुसंधान नहीं करना है अपने को, ओनली एक सीट निकालनी है, अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से चलना है। ज्योग्राफी इनकी इनफ नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ज्योग्राफी इन पुस्तकों में इनफ नहीं है। ज्योग्राफी आप किसी भी अच्छे टीचर के नोट्स ले लीजिए, अशोक सर वगैरह बहुत सारे टीचर हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, तो उनके आप अच्छे से उनको तैयार कर सकते हो ज्योग्राफी में, ठीक है। और बाकी जो जैसे वन संपदा है तो करंट के बेस पे चलना है सारा का सारा, है ना। अब आती है दूसरी बात, सिलेबस लेके बैठा हुआ हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योग्राफी में हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात है आपकी हिस्ट्री कल्चर। मैंने बता दिया आपको, राजस्थान में मेरी तरफ से मैंने आपको बताया कि जो 9th 10th की पुस्तकें सबसे बेस्ट है। इसके बाद में आपको समय लगे तो 6th 7th 10th हमारा राजस्थान की पुस्तकें ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है आप 11वीं 12वीं को देखें, परंतु 9th 10th ज़रूर देखें, इसी में से प्रश्न पूछा जाता है। और फ्लेक्सिप योजना आपको ऑफिशियल डाटा मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, ठीक है, ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खिलाड़ी वगैरह जो पूछेगा वो आपको करंट में से पूछेगा। और ये प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसमें सब कुछ ही पढ़ना है, राज्यपाल से लेकर हर एक चीज़ टोटल का टोटल पढ़ना होगा। इसमें वो नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि भाई ऊपर ऊपर से हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहो आपके हिसाब से देख लेना, टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना, अदरवाइज स्किप करना चाहो तो आपकी मर्जी, में मना नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब आती है बात अधिगम शिक्षण नवाचार वगैरह, है ना। ये फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशुल्क शिक्षा निवार्य अधिनियम 2009-2011, इन सबको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन से टीचर से पढ़े, कौन से इससे पढ़े, है ना। तो जिससे भी आपने पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, प्रत्येक टीचर अपने आप में कंप्लीट ही देने की कोशिश करता है, तो जिससे भी आपने पढ़ा उस पर पूर्णतः विश्वास रखो और बार बार उसी का रिवीजन करो। यूँ नहीं है कि थोड़े से दिन तो इससे पढ़ लिया, फलाने टीचर से पढ़ लिया, अभी मैं इससे पढ़ लेता हूँ, अभी नई बुक ले आता हूँ, ये करोगे तो फिर गए आप काम से। आपको करना है क्या है, जो आपको पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है, तो वो मैंने कल भी एक मैसेज डाला था कि 100% कोर्स किसी का नहीं होता, 80% होता है, और वो भी मल्टीपल रिविजन से होगा। बार बार आप ये सोचोगे कि एक किताब ये पढ़ लेता हूँ, एक वो पढ़ लेता हूँ, तो नहीं होगा, ठीक है, साफ बात है। तो समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको बात।
जिनको देखो मेरी बात जिनको अच्छी लगे वो फॉलो करें, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन सा क्या कुछ मिलने वाला है, परंतु मुझे लग रहा है कि मुझे इस मैटर में कुछ बना के आपको देना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये किया है प्रयास। अब आप जैसे साइंस मैथ्स वाले हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा साइंस मैथ्स वालों के लिए, गणित और विज्ञान। आप एक बार सिलेबस को ढंग से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। सिलेबस जिसने ढंग से देख लिया 100% पता चल जाएगा। आप देखो जैसे गणित का सिलेबस उठा के देखो, आपको जैसा दिखेगा जैसे 9th और 10th का जो सिलेबस है ना, एक टॉपिक मिस नहीं है, एक टॉपिक का नाम तक चेंज नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रश्न 9th और 10th से किताबों से आने वाले हैं, उसको ढंग से कर जाओ जितना हो सकता है। और नए और जिनकी अच्छी तैयारी है, जैसे मान लो कि बहुत अच्छे तैयारी वाले खिलाड़ी मैथ्स में जिनकी मैथमेटिक्स से रही है, तो वो तो पढ़े आरबीएससी की पुस्तकें मेरे हिसाब से, सॉरी एनसीईआरटी की, आरबीएससी ने, एनसीईआरटी में देखना आप, ये सारा का सारा टोटल मिल जाएगा आपको। और साइंस में देखोगे ना, 9th 10th की साइंस की किताबें उठा के देखना, एक टॉपिक में जैसे इसमें जीव प्रक्रम दिया हुआ है ना सिलेबस में, तो किताब में जीव प्रक्रम दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे जीव प्रक्रम दिया है, अदरवाइज ये एक एक देके इसका नाम दे देता ना एक एक का, जैसे स्ट्रक्चर दे देता, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ वो सर्जन तंत्र की संरचना दे देता, तो सबके पाचन तंत्र का दे देता, सबको अलग अलग ही दे देता, नहीं दिया क्यों? क्योंकि किताब में जैसा है एज इट इज सिलेबस है, इसे 9th 10th एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है आपको। साइंस के लिए ये 10वीं किताब फोटो पे देख लो, जिसको अगर कोई आरबीएससी में कंफ्यूज हो रहा हो तो ये एनसीईआरटी किताब है, ये एनसीईआरटी किताब पढ़नी है। 9th 10th की तो पढ़नी है, टाइम मिले तो 6ठी से 8वीं तक की भी देखना। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये संजीव की पासबुक, इसके सवाल कर जाना 9वीं के और 10वीं के और 9वीं के। बाकी इनफ है, जो उस पर आप विश्वास कर रहे हो वो मैटर पढ़ते रहो, किसी से वो बार बार मत पूछो किसी से भी, आपको पढ़ने की आदत होती है यार, दे ले मेरे को ये टॉपिक पढ़ा है आज इससे क्वेश्चन पूछ ले, वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा साला उसको नहीं आ रहा होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो थोड़ी पूछेगा जो तुमको आ जाएगा, नहीं पूछेगा कभी भी। आप मेरे से क्वेश्चन करो, ठीक है, तो मैं भी वही प्रश्न पूछूंगा जो मुझे नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इन सब फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़े, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बस मल्टीपल रिवीजन ही सक्सेस की ओर लेके जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा सिलेक्शन लेना मेरे हिसाब से तो। और फिर देखो, सब अपने अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हो आप लोग, जैसा आपको उचित लगे वो करो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।